हेलो क्लास 12th। वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर है हमारा। सेकंड लेक्चर में आज हम करेंगे जैसे आइसो, सेक, टर्ट, नियो, ये सब क्या होते हैं, प्लस एल्काइल ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे कि अगर हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो कौन कौन से रूल्स का हमें ध्यान देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या होगा हमारा सम कॉमन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सम कॉमन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसमें सबसे पहला रहेगा हमारा आइसो। ये टर्म आपने सुना है, आइसो क्या होता है। देखो, आइसो पहचानने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी, फिर आप इजीली पहचान पाओगे कि अच्छा इसको हम आइसो कहते हैं। ठीक है, वो कॉमन नेम है आइसो, हम एज अ प्रीफिक्स हम उसको यूज करते हैं। देख लेते हैं क्या होना चाहिए, आइसो की कंडीशन क्या होनी चाहिए। जो ये कार्बन है इसके साथ ये एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, इसके साथ ये दूसरा एल्काइल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन है और यहाँ पे पेरेंट चेन है। अब पेरेंट चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो ये पेरेंट चेन है। अब देखो इसमें हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये हमारा आइसो है कि नहीं है। आइसो के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होती है, जो कार्बन होना चाहिए वो सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ऐसा हो CH3, अभी छोटी सी चेन लेते हैं, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, तो ये 1 कार्बन है, ये 2 है और ये 3 है। और अगर यहाँ से काउंटिंग करूं तो ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। तो इसमें हमारे पास एक तो सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए। ठीक है, आइसो की फर्स्ट कंडीशन है जो कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पहली कंडीशन है। यहां से देखो, यहां से अगर मैं काउंट करूंगी तो भी ये सेकेंड लास्ट है, यहां से काउंट करूंगी तो भी ये सेकेंड लास्ट है। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास 2 एल्काइल ग्रुप होने ही चाहिए। अब देखो ये मान लो पेरेंट चेन है, कितनी लंबी भी चेन हो सकती है ये, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप ये है और दूसरा एल्काइल ग्रुप ये है, तो 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, 2 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, उस कार्बन के पास, सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड आइसो है, अदरवाइज ये कंपाउंड आइसो नहीं होगा। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, देखो ये वाली जो पेरेंट चेन है इसको तो हम बाद में लिखेंगे, ये एज अ मेन चेन की तरह यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था आइसो को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो पहले लिखा जाए। तो ये क्या है, ये हमारा पूरा कंडीशन किसको शो कर रहा है, आइसो को। आइसो में देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, और ये आइसो की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसको मैं लिखूंगी आइसो 3 है, तो उसके लिए आ जाएगा हमारा प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, मान लो कि 4 है, तो आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 नंबर मतलब 4 कार्बन होंगे तो आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है, ये हमारी पेरेंट चेन बन गई, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब इसके बाद आइसो से ही मिलता जुलता आता है हमारा सेक, यानी कि सेकेंडरी। वो क्या होता है, सेकेंड है हमारा सेक। अब देखो सेक के लिए क्या है, जो अभी आपने आइसो के लिए पढ़ा, सेम कंडीशन सेक के लिए भी होती है। अगर सेक और आइसो की कंडीशन सेम है तो फिर हमने उनका अलग अलग नाम क्यों रखा, डिफरेंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कहाँ पे आइसो होगा कहाँ पे सेक होगा। एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है आइसो और सेक में। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है, आइसो के लिए सेकेंड लास्ट कार्बन होना मैंडेटरी है, लेकिन सेक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन को छोड़ के बाकी की जो दोनों प्रॉपर्टी है वो आइसो और सेक के लिए सिमिलर रहेंगी। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं हम, सेक के लिए ये है, यहाँ पे आ गया CH, C2H5 और CH3। अब देखो यहां से अगर मैं नंबर काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6, सेकेंड लास्ट नंबर कार्बन पे तो कुछ भी अटैच नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो कार्बन है ये जिससे अटैच है, ये कार्बन अलग दो कार्बन से अटैच है, जो कि प्रूव कर रहा है कि 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, पहली कंडीशन। तो सेकेंडरी होना चाहिए, 2 डिग्री तो होना ही चाहिए। जो मेन कंडीशन है वो क्या है, इसके पास भी 2 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, और दूसरा क्या है, 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर है, 2 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए और 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसमें टू वो सेकेंड लास्ट कार्बन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ये इतना हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल 1, और ये टोटल 6 है, तो सेक ब्यूटाइल हेक्सेन, ये हमारा बन जाएगा सेक ब्यूटाइल हेक्सेन। क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं, थर्ड हमारा आता है नियो। नियो जो आपने आइसो के लिए कंडीशन पढ़ी थी, वही सेम कंडीशंस कुछ कुछ नियो के लिए भी है। नियो के लिए क्या होगा, एक कार्बन है, इसके साथ पेरेंट चेन अटैच है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप होगा, और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, पहला सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन। दूसरा इसमें है कि टोटल 3 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। आइसो के लिए था कि 2 ही एल्काइल ग्रुप में काम हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन, बट यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप और नो हाइड्रोजन, और इसके लिए कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। देखो 3 एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटाइल, और पेरेंट चेन यहाँ पे आ जाएगा हमारा। क्लियर है, नियो की कंडीशन। अब आता है टर्ड, फोर्थ जो टर्म है वो है टर्ड। टर्ड मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री का कार्बन होना चाहिए, यानी कि एक कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए विद पेरेंट चेन। ठीक है, इसमें और नियो में क्या डिफरेंस है, इसमें और नियो में वही डिफरेंस है जो आइसो और सेक में था। क्या है कि सिर्फ सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं होता है टर्ड, बाकी सारी कंडीशन जो है वो नियो वाली ही फॉलो करता है। इसमें भी सेम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा हमारा टर्ट वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्ट 1 2 3 4, तो इसमें हमारा हो जाएगा 5 टर्ट पेंटाइल। ठीक है, ये हमारा है टर्ट पेंटाइल हेक्सेन। ऐसे हमने चारों कॉमन देख लिए, कौन कौन से आइसो किया हमने अभी, सेक किया सेकेंडरी, फिर हमने किया नियो, एंड फोर्थ वन इज टर्ट यानी कि टर्शरी 3 डिग्री। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के रूल। कौन कौन से रूल हमें स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। IUPAC रूल, रूल्स। तो फर्स्ट कौन सा रूल होगा, देखो पहला रूल क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन का। सबसे पहले हमें कंपाउंड देखते ही ये आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए। तो पहला है लॉन्गेस्ट चेन,
कैसे, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये है। अब इसमें सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। कुछ बच्चे जो होंगे वो सीधी लाइन लेंगे, ये वाली, ठीक है। कुछ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, यानी कि CH3, CH2, CH, CH2, CH3 एंड CH3। अब नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको एज लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। और इसमें क्या है, 1 2 3 4। अब देखो ऊपर वाले में 4 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 4 ही कार्बन है ऊपर वाले में, बट नीचे वाले में 5 कार्बन है। क्या कंपाउंड में कोई चेंज आया है? सेम कंपाउंड है, बस हमें ये देखना है कि उसको हम करेक्ट वे में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन था, उसको बस ओपन करके लिख दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें। तो ये वाला हो जाएगा हमारा गलत और ये वाला करेक्ट है। इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट हमारा लॉन्गेस्ट चेन के लिए था, सेकंड होता है हमारा, सेकंड है हमारा लोएस्ट नंबर एंड सम रूल। लोएस्ट नंबर एंड सम रूल, अब ये क्या है, लोएस्ट नंबर एंड सम रूल क्या है, देखो जैसे कि CH3 CH, ये दिया हुआ है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग मैंने स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखना है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो 2 पे प्रेजेंट है और दूसरा 4 पे प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रही हूँ तो 2 + 4 6 होता है, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड से काउंटिंग करूँ, हम वहां से भी तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां से मैंने काउंट किया तो देखना है सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे आएगा। एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 पे और दूसरा आ रहा है 5 पे, यानी कि 8। तो सबसे पहले हमने नंबरिंग की, वो बात करेक्ट है। सेकंड पे जो सम आना चाहिए वो लोवेस्ट सम आना चाहिए, यानी कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर हम उनका सम करें तो वो सबसे अगर कम आता है तो वहीं से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सेकेंड रूल, ठीक है। तो कहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, इस वाले नंबर से। तो आपका सेकेंड रूल कौन सा था, ये है लोएस्ट नंबर एंड सम रूल। सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखना है, ठीक है, वो तो सिंगल वाले में भी हो जाएगा, बट सम रूल किस में लगेगा, जिसमें मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स आपके प्रेजेंट हो। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो एक बार, ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा नेम शुड बी written by mentioning their number। इसमें क्या है, नेम शुड बी रिटन बाय मेंशनिंग देयर नंबर। क्लियर है? ये फोर्थ है हमारा। और मेंशनिंग द नंबर की जगह मेंशनिंग द पोजीशन कर सकते हैं, मेंशनिंग देयर पोजीशन। जैसे कि सेम कार्बन आपका चेन हम ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया है हमने, इसका हमें नंबर भी मेंशन करना है कि किस नंबर पे ये प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है और दूसरा 2 पे प्रेजेंट है और दूसरा है 4 पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले डिफरेंट का बताती हूँ मैं, फिर सेम के लिए कुछ
टर्म्स यूज होंगे। यहाँ पे C2H5 ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 पे है हमारा क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 इथाइल और हेक्सेन, ये हमने लिख दिया, नंबरिंग लिख दी। नंबरिंग लिखने के बाद हमें इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर वो करना है, चेंज करना है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमें क्या देखना है, नंबर्स का तो नहीं देखना है, इसका देखना है, मिथाइल इथाइल। तो इनमें सबसे पहले नंबर किसका आता है हम वो लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हम ये वाला नंबर चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए क्या करना है, अगर जिन बच्चों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखने में कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले नॉर्मल लिखो, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसा लिखा है वैसा लिखो। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को करेक्ट करोगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा 4th था, राइट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। 4th है हमारा राइट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट से, ये है हमारा 4th वन, क्लियर है। अब 5th क्या है हमारा, इफ मोर देन 1 substituent is present। 5th है if more than 1 substituent is present, if more than 1 kind of, if more than 1 kind of substituents is present। इसका क्या मतलब है, जैसे अभी हमने लिया था CH3 CH CH3 फिर CH, यहाँ पे भी CH3 फिर CH CH CH3 एंड देन CH3। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे सबसे पहले, तो हमने देख लिया लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद सेकंड क्या था, नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट सम रूल होना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। किस किस पे प्रेजेंट है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे है, 8 9 10। तो इसका सम 10 आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से करूँ तो 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है, 4 पे प्रेजेंट है और 5 पे प्रेजेंट है। तो 9 और 2 11, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा नहीं होगा, तो रब कर देते हैं हम। यहाँ पे हमने लोएस्ट सम रूल भी देख लिया है। अब जो ये 5th वाला रूल है उसमें क्या करना है, अगर मोर देन सेम काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं डाई, ठीक है। और अगर 3 प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम लगाते हैं ट्राई, और अगर 4 प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम लगाते हैं टेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टेट्रा। अब देखो इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले उनका पोजीशन देखते हैं कि कौन से पोजीशन पे वो प्रेजेंट है। तो ये है 5th नंबर पे प्रेजेंट, 5th नंबर पे नहीं, ये है हमारा 2nd नंबर पे प्रेजेंट, 3rd नंबर पे प्रेजेंट और है 5th नंबर पे प्रेजेंट। 2 3 5 3 है तो आएगा हमारा ट्राई, और तीनों सेम है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। 2 3 5 ट्राई, तीनों सेम है, कौन से है, मिथाइल है। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और टोटल कितने हैं, 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा हेक्सेन। 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है इतना। देखो इसको पहले, ऐसे ही अगर 2 सेम हो और एक अलग हो उसको कैसे लिखेंगे, वो वाला देख लेते हैं। CH3 CH C2 H5 CH CH3 CH3, यहाँ पे CH2 और ये हमारा CH3, ठीक है। सारे रूल्स लगाएंगे हम यहाँ पे भी। लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही बन रही है, ये बन गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हम सम रूल लगाएंगे, कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
इसके बाद जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आएगा हमारा, एक तो 2 है, 2,4 ये 2 है, तो 2,4 डाइमिथाइल, ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल, और इसके बाद है 3 पे, 3 पे है हमारा इथाइल, से एक ही है तो हमें उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल, अब पूरा क्या बन जाएगा, 6 है तो हेक्सेन, 2,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। अब इतना लिखने के बाद हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से करेक्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे तो डी लिखा हुआ है और यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो ये तो करेक्ट है, इसको हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट जो डाई ट्राई टेट्रा होता है उनसे हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं देखते हैं, ठीक है। जो हमारे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सारे होते हैं, इनसे हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करते हैं। तो डाई ट्राई डॉट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेक्ट नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये है करेक्ट ऑर्डर लिखने का, और ये था हमारा 5th। क्लियर है इतना। अब चलते हैं 6th रूल पे। इतने रूल्स लिखने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। स्पेशली एल्काइल ग्रुप वाले स्टार्ट करेंगे हम सिंपल वाले से, कॉम्प्लेक्स तक भी जाएंगे, बट कॉम्प्लेक्स करने से पहले आपको सिंपल वाले सारे आने चाहिए, उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने कितने कर लिए थे, ये हमारा 5th था, अब हमारा 6th आएगा। देखिए 6th क्या है, इफ 2 substituents are present equidistance, अगर 2 substituents इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तब कहां से नंबरिंग करेंगे, क्वेश्चन CH3 CH CH3 CH2 CH, यहाँ पे C2 H5 और CH2 CH3, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा CH2 और CH3, ये है। देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करूं 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाले से भी एक तो हमारा किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और दूसरा 5 पे आ रहा है। ऊपर वाले से 3 + 5 है, नीचे वाले से भी हमारा 3 + 5 है, यानी कि दोनों में 8 और 8 है। अब कौन सा रूल लगाए, कहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करें। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसमें भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेक करते हैं, जिसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले आएगा हम उसको ही नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये है हमारा मिथाइल ग्रुप और ये है हमारा इथाइल ग्रुप। अब आप खुद ही देखो इथाइल और मिथाइल में कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल या फिर इथाइल, आता है इथाइल। नंबरिंग कहां से करेंगे, अब हम यहां से करेंगे नंबरिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, ये है हमारा 3 इथाइल 5 मिथाइल और ये बन जाएगा हमारा हेप्टेन। अभी सारे हम एन वाले कर रहे हैं, सिर्फ अभी तक हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के ही नेमिंग किए हैं, अभी बहुत सिंपल पे हैं हम, ठीक है। इतने रूल्स करने के बाद हम बहुत सारे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम सारे नोमेनक्लेचर करेंगे, अब तक जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन पे, फिर उसके बाद हम साइक्लिक पे आएंगे, क्लियर है। फिर ऐसे धीरे धीरे इन आइन बहुत सारी चीजें करनी है अभी हमको, बट अभी सिंपल से चलते हैं। इतना देख लो एक बार, सारे रूल्स रिवाइज करो, इसको और अच्छे से रिवीजन करने के लिए कल इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना और पिछली वाली वीडियो भी देख लेना एक बार, ठीक है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।